बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के मुखालफीन कुछ भी दावे करें, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन में जो नताइज आए हैं उससे वाज़े तौर पर पता चला है कि पूरी मुल्क की सतह पर अगर कोई कौमी सतह के ऊपर लीडर मकबूल है, मशहूर है और जिसका वोट बैंक है तो वो इमरान खान है। जी हाँ, 7 कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन लड़ा, 6 में कामयाबी हासिल की है। एक जिसमें वो कराची में हारे हैं अब्दुल हकीम बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से। उस हवाले से भी मुतनाज़ा चीज़ें हैं कि अब्दुल हकीम बलोच की जो कामयाबी है उसके हवाले से ना सिर्फ पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बाकी सारी जितनी भी उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत थी, मुख्तलिफ जो सियासी जमातें थी, उन सब का ये कहना है कि अब्दुल हकीम बलोच धांधली और जालसाजी के जरिए जीते हैं। इमरान खान ने अपना ही एक वक्त में 6 हलकों में बैक वक्त कामयाबी का रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ऐसे थे कि जिन्होंने 5 हलकों में ये बैक वक्त इलेक्शन लड़ा था कौमी असम्बली की और वो उसमें कामयाबी हासिल की थी। लेकिन इमरान खान ने उसके बाद 6 बैक वक्त कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात में कामयाबी इससे पहले हासिल की थी और अब इमरान खान ने जो 6 बैक वक्त हलकों के अंदर कामयाबी हासिल की है वो इस बात का मुंह बोलता सबूत। और एक और बड़ी अहम जो चीज है, कम ही होता है कि पाकिस्तान में मौजूदा जो सियासत है और सियासी मंजरनामा है उसमें एक ऐसा लीडर जो केपीके से जीत रहा है, पिशावर से जीत रहा है, मर्दान से जीत रहा है, ना सिर्फ वो केपीके से जीत रहा है बल्कि वो ननकाना साहब से जीत रहा है, फैसलाबाद से जीत रहा है। पंजाब के बाद वो कराची यानी कि जो सिंध है उसका कैपिटल है, वहां से भी वो कामयाब हासिल हो रहा है और वो कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मुल्क की सतह के ऊपर अभी भी अगर कोई लीडर, पॉपुलर लीडर है तो वो इमरान खान है। नून लीग के अपने दावे होंगे, लेकिन नून लीग ने पंजाब के अंदर कोई खातिर ख्वाह उस कामयाबी हासिल नहीं की। सूबाई असम्बली की सिर्फ एक नशिस्त हासिल की है और हद तो यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे मूसा अली गिलानी मुल्तान के अंदर, वहां पर मेहर बानो कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं, उनके मुकाबले में नून लीग ने अपना कैंडिडेट खड़ा करने के बजाय, शायद कि उन्हें इस बात का पता था कि इमरान खान का वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे, पीटीआई का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की और वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंडिडेट हैं मेहर बानो कुरैशी, उनकी वजूहात मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले व्लॉग्स के अंदर कि वजह सिर्फ वहां पर यह है कि जी वहां पर मौरूसी सियासत के हवाले से जो नजरियाती कारकुनान पीटीआई के थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अदरवाइज मुल्तान से भी इमरान खान खड़े होते तो यकीनी तौर पर वो भारी अक्सर से वहां पर जीत जाते और अली जो गिलानी है, यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे, उनको शिकस्त दे देते। अब जाहिर है कि इमरान खान ने दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि बैक वक्त कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। अब अगर मरियम नवाज को स्टेटमेंट देती हैं, बिलावल भुट्टो को स्टेटमेंट देते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कुछ कहती है तो ये अपनी जगह पर है, लेकिन इस बात का ये सबूत है जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं। अब जाहिर है कि इमरान खान के बारे के अंदर एक चीज़ है कि जी चूंकि मुल्क के अंदर उन्हें माइनस करने के हवाले से मंसूबा चल रहा है, जैसे कि बानी एमक्यूएम को किया गया, अल्ताफ हुसैन को एक वक्त में नवाज शरीफ पर यह अप्लाई किया गया, तो अब इमरान खान को जो माइनस करने का जो फार्मूला है, मेरा ख्याल है कि जी अब 7 में से 6 नशिस्तों पर जो कामयाबी इमरान खान ने हासिल की है, ये एक मुश्किल तरीन मामला होगा कि जो लोग भी उन्हें माइनस करने के मंसूबे तरतीब दिए बैठे हैं वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे। ममनुआ फंडिंग केस जो है उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से चीजें चल रही हैं कि जी आपको पता है कि जज को धमकी आमेज मामला हुआ था, उसमें भी गिरफ्तारी के लिए सारे मामला हुए थे, रातों रात सारी चीजें की गई थी, लेकिन इमरान खान अगले रोज अदालत में पेश हुए और उनकी अदालत ने जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी की मंजूरी की थी। अब इत्तलात ये चल रही है कि जी इमरान खान के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है और उन्हें ममनुआ फंडिंग जो केस है उसमें उनकी मुमकिन तौर के ऊपर गिरफ्तारी हो सकती है। तो इस सिलसिले में जो इमरान खान है उन्होंने भी ये फैसला किया है कि वो किसी भी सूरत के अंदर इन चालों को कामयाब नहीं होने देंगे और खासकर जब अब 7 में से 6 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बैक वक्त कामयाबी हासिल करें और उस वक्त वो हासिल करें जब वो वफाक के अंदर नहीं है, वफाक के अंदर उनकी पार्टी अपोजिशन के अंदर है, कौमी असम्बली का हिस्सा नहीं है, बल्कि जो लोग हैं उनको अपोजिशन ये बता रही है, हुकूमत ये बता रही है कि जी इमरान खान को वोट ना दें
क्योंकि उन्होंने असम्बलियों के अंदर नहीं आना। इसके बावजूद 7 में से 6 नशिस्तों के ऊपर अगर इमरान खान कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो बहुत बड़ी फतह तस्वुर की जा रही है इमरान की। तो इमरान खान को जी ममनुआ फंडिंग केस के अंदर भी उन्होंने वो पेश हुए हैं और उनकी जमानत मंजूर हुई है। इमरान खान ने जो नेशनल सतह के ऊपर जो खिताब किया है उसके अंदर भी इस अज़म को दोहराया है कि उन्हें जो माइनस करने के हवाले से एक ट्वीट भी उन्होंने किया था, जिसमें इमरान खान ने ये कहा था कि उनका मुकाबला ना सिर्फ चोरों डकैतों से है जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हैं, बल्कि नामालूम अफराद से भी उनका मुकाबला है। अब इमरान खान लगता यह है कि पहले से ज़्यादा खतरनाक साबित होने जा रहे हैं। इस सिलसिले में जो उनकी हिकमत अमली है और जो मंसूबे हैं वो सब के सब जो है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। और ख़ासकर ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है इसमें 7 में से 6 जो नशिस्तें उन्होंने हासिल की हैं, तो ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इमरान खान पाकिस्तान में बैक वक्त केपीके हो, सिंध हो या पंजाब हो, वहाँ के मकबूल तरीन रहनुमाओं में से एक रहनुमा है। और बाकी तो सच्ची बात है कि अगर मुल्क की सतह पर देखा जाए तो उस सतह का लीडर नहीं है जो कि इतनी बड़ी सीटों के ऊपर बैक वक्त खड़ा हो और पूरे पाकिस्तान के अंदर से जो है वो नशिस्तें हासिल कर सके। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आगे क्या होने वाला है? इमरान खान को माइनस कर दिया जाएगा? इमरान खान माइनस हो पाएंगे या इमरान खान पहले से ज्यादा खतरनाक साबित होंगे? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।